हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी कीड़े में। दोस्तों, आप अभी जिस चांद को देख रहे हो वो है हमारे 2023 का चांद। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आज से ठीक 1000 साल बाद यानी कि 3023 में हमारा ये जो चंदा मामा है कैसा दिखेगा। क्या 1000 साल बाद हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे चांद पर अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या आपने इमेजिन किया है कि 1000 साल बाद हमारा चांद कैसा दिखेगा। क्या हम चांद पर रह पाएंगे या फिर नहीं। क्या एक दिन चांद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इन सभी चीजों का आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा ये सफर। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर है और इसका डायमीटर जो है वो है 3,476 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा चांद कैसे बना। ठीक है, तो चंद्रमा को लगभग बनने में 4.5 करोड़ साल पहले जो है तो हमारी धरती और मंगल के आकार का एक ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा ज्यादा पाई गई है। अब चलिए जानते हैं कि चंद्रमा का वातावरण कैसा है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएंगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। धरती पर से हमें आसमान नीला और सफेद जैसा दिखाई देता है, तो उसका भी एक कारण है कि धरती पर 70% से ज्यादा पानी है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होता है। इतनी अधिक मात्रा में जल होने की वजह से धरती का वायुमंडल भी साफ है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है। वहाँ धूल उड़ती रहती है और पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर ही है। ऐसे में वहाँ ज्यादातर समय आसमान काला ही दिखाई देता है। क्या आपको पता है चांद से लाए गए 3 छोटे छोटे पत्थरों को पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। ठीक है, नीलामी में ये पत्थर $8,50,000 करीब 6 करोड़ रुपए में बिके। इन्हें 1970 में चांद पर भेजे गए रूसी लूना 16 मिशन के दौरान हासिल किया गया था। शुरुआत में ये तत्कालीन सोवियत संघ के अंतरिक्ष कार्यक्रम के दिवंगत निदेशक सर्गेई पावलोविच कोरोलेव की पत्नी के पास थे। इन्हें पहले बार 1993 में पत्थर नीलाम किया गया था। कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी चांद से पत्थर लाए थे। तो ये हो गए हमारे चांद के बारे में बेसिक जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे मेन पॉइंट तरफ, जो कि है कि आज से 1000 साल बाद हमारा चांद कैसे दिखेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम आगे चल के चांद पर भी अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, ये अभी तो सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट पर जो है तो दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि चांद पर पानी की खोज करने वाला पहला देश हमारा इंडिया ही है। और अभी अभी चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भी पहला देश हमारा भारत ही बना है। जो काम दूसरे देशों का नामुमकिन लग रहा है वो काम हमारा इंडिया के साइंटिस्ट जो है तो करके दिखा रहे हैं। ठीक है, हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चल के शायद हम कुछ न कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज कर दे जिसकी वजह से हमारा चांद पर रहने का सपना पूरा हो जाए। और ये हो भी सकता है। हम जब चांद पर रहेंगे तब वहाँ पर की हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही अलग हो जाएगी। चांद पर 90% काम हमें नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि वो काम करके देंगे हमें हमारे रोबोट। हमें चांद पर ट्रैवल करने के लिए वहाँ पर की स्पेशल स्पेसशिप होंगी और भी बहुत कुछ। रोबोट्स फ्यूचर में हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त होने वाले हैं, तो वो हमारे हर काम को आसान बना देंगे। ये सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये एक सच्चाई है कि इस बढ़ती टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ये सभी चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन क्या ये चांद हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा?
या फिर ये जो है तो तबाह हो जाएगा, यानी कि हमारे अर्थ से दूर चला जाएगा। इसके बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो एक रिसर्च के मुताबिक साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 1.5 इंच दूर जा रहा है, यानी कि आने वाले 1 अरब सालों में चांद हमारे पृथ्वी से और दूर चला जाएगा और फिर हमारा पृथ्वी पर का एक दिन सिर्फ 6 घंटे का ही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, और ऐसे ही गजब के फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे क्रेजी कीड़े चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले और एक ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स वाले वीडियो में।